ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाएं, ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं और अच्छा जीवन हम कैसे जिएं, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं सोनी चौहान आपके साथ जुड़ गई हूँ और आगे भी हम इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, घंटी जैसा आकृति है उसको आप दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो हम आगे बात करते हैं। जी हाँ, सुबह उठते ही हम बात करते हैं, आज सुबह से शुरू करेंगे। और सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ तो आंखें खुलती सबसे पहले अपने आप को ऐसे अपनी हथेलियों को लेती हूँ और उनको निहारती हूँ और लक्ष्मी माता का एक छोटा सा है मंत्र, वो मैं बोलती हूँ, वो मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। इसके बाद में मैं माता धरती माता को प्रणाम करती हूँ, उनको धन्यवाद बोलती हूँ। धरती माता आप हमें संभाल रहे हो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद में महादेव को बहुत मानती हूँ और कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ और सबको थैंक यू बोलती हूँ। यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं सुबह उठ गई हूँ तो स्वस्थ हूँ, हट्टी खट्टी हूँ, तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। तो आप लोग क्या क्या करते हैं, हाँ मुझे बताइए, शेयर कीजिए। जी हाँ, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं, आप लोगों के पास है, मेरे से अच्छी चीज़ें आप लोगों के पास है, तो हमारे पास जब वो आएगी तो हम आगे उन लोगों को बताएंगे जिनके पास वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास अगर कुछ अच्छा है तो हमें दूसरे लोगों को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देने से ही ज्ञान बढ़ता है। देने से अगर हम देखें, हम क्या कर सकते हैं, सबको पैसे का दान तो नहीं कर सकते हैं और हमें जीवन में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो आपके पास जो नॉलेज है उसी को दान कर दीजिए। तो मैंने यही सोचा है कि जी हाँ, मेरे पास जो है मैं उसको दान करूँगी, क्योंकि मेरे सबको पैसे से हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको अपनी जानकारियों से, अच्छी जानकारियों से उनकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ जानकारी हम दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को जैसे आप देख ही रहे होंगे, भक्ति के ऊपर ही है और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, व्रत के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं सारी जानकारी देती हूँ। बट मैं अभी तक ऐसी वीडियोस नहीं बना रही थी। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। आप समय समय पर बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और ये छोटी छोटी सी जानकारी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बाहर लेकर आएगी। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार होते क्या है कि हम जानते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो माइंड से स्लिप हो जाती है। इसलिए जब हमें कोई सामने वाला बताता है या हम कोई वीडियोस देखते हैं तो हमें क्लिक होता है, अरे हाँ ऐसा हमें करना चाहिए था। जी हाँ, यही बात है। ठीक है, तो गाइस हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने, देखिए, हम अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कितना मेकअप करते हैं। ठीक है, मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, आजकल जेंट्स भी करते हैं। ठीक है, तो कितना करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल तो नहीं रहते हैं। हम उस पर बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं सुंदर बनने के लिए। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी हाँ, जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपने अब तक क्या किया? क्या आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं? क्या आप कोई अच्छी वीडियो देखते हैं? क्या आप अपनी दादी नानी के पास बैठकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं? जी हाँ, इन सब चीज़ों से मिलती है हमें अच्छी नॉलेज, और जब हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो हम जीवन को सुंदर बनाने के लिए छोटे टिप्स आप लोगों को प्रदान करेंगे और आप लोग भी हमें अपने कमेंट में आकर कुछ अपनी अच्छी नॉलेज हमें दीजिए ताकि हम उन लोगों तक वो आपकी नॉलेज भी पहुंचा सके, आपके नाम के साथ पहुंचाएंगे। जी हाँ, सो मैं सोनी चौहान आपसे इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो बात करते हैं कि हमें सुबह उठते से ही, आज हम बात करेंगे क्या छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, आज हम कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने की बात करेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, सुबह उठते सबसे पहले 99% लोग सुबह उठते आजकल बेड टी लेते हैं, जिसका नाम ही बेड टी है भाई, वो बेड टी है, उसको छोड़ दो। देखिए, बेड टी शुरू उन लोगों के लिए हुई थी जो बहुत हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, मतलब बहुत बिजी रहा करते थे। ठीक है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाते थे। ठीक है, अंग्रेज़ अपना जब यहाँ पर आए थे तो वो क्या कर रहे थे, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे वो लोग, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए वो सुबह बेड टी लिया करते थे। और हम लोग इतना क्यों पी रहे हैं बेड टी? बेड टी मत पियो भाई, क्योंकि वो सेहत के लिए ख़राब होती है। क्योंकि हमारी चाय और उन लोगों की चाय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, हम चाय नहीं पीते, हम तो काढ़ा बना देते हैं चाय का। ठीक है
हाँ मैं सही बोल रही हूँ, हम चाय नहीं पीते, हम उसको काढ़ा बना देते। वो लोग वैसे नहीं पीते थे तो उनकी सेहत पे नुकसान नहीं था, लेकिन हम जो इंडियंस हैं चाय को अच्छे से चीनी डालेंगे, पकाएंगे, उसको खूब पकाते हैं और खूब सारा दूध डाल के उसको और खूब पकाते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं, फिर वाह क्या चाय है, अल्लन टॉप चाय बनी है, बहुत ही बढ़िया चाय बनी है। जी हाँ ठीक है, तो ये चाय भाई आप छोड़ दो। अगर आपको सुबह आँख नहीं खुलती है किसी वजह तो अलार्म लगाओ, अपने घर में बोलो, ठीक है। आप सुबह उठते ही ना एकदम फटाफट उठ जाओ एकदम, और उठते ही गर्म पानी पियो। आप बैठती किसी का, आप गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुना पानी आपकी सेहत को बहुत अच्छा करता है। आप सुबह उठते ही उठाते हैं और चाय पीनी शुरू कर देते हैं, आप नहीं, आप एक गिलास गर्म पानी पीजिए, उसमें हनी डाल लीजिए 2 चम्मच और तब पीजिए। उसको आपको और भी अच्छा लगेगा, आप उसमें नींबू भी डाल लीजिए और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो सुबह उठ के सबसे पहले हम बात करें थे छोड़ने की, हमें कुछ छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, अपनी बेड टी और गर्म पानी शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। और हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुबह उठते आप लोग क्या करते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता ही देंगे। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, आप लोग चाहे तो उसको अपनाएंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी टिप्स जरूर अपनाना, क्योंकि आपको वो फ़ायदा ही देगी, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। मैं सुबह उठते पीती हूँ गर्म पानी, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करती हूँ, आँख खुलते ही मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी हथेलियों को देखती हूँ और माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र वो बोलती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर कर दूँगी, आप भी ले लेना, ठीक है। और उसके बाद में मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ। हे धरती माँ, आपने हमें संभाला है, हम बिल्कुल स्वस्थ उठे हैं, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद मैं यूनिवर्स को धन्यवाद बोलती हूँ, अपने देवी देवताओं को धन्यवाद बोलती हूँ, जिनको भी मैं मानती हूँ, आप भी किसी को मानते हो उनको धन्यवाद बोलिए कि आप बिल्कुल हट्टे कट्टे एकदम स्वस्थ उठे हैं, आपका धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। यूनिवर्स को धन्यवाद, निहारिए सुबह उठ के यूनिवर्स को, देखिए ऊपर आसमान को कितना सुंदर दिखता है, सुबह सुबह का जो मौसम होता है सुहाना, उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अब लेट उठना बंद कर दीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा लेट तक सोती हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक सो जाते हैं, पता नहीं कैसे सोते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपना टाइमिंग चेंज कर लीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप लेट नहीं उठेंगे। लास्ट आप 7 बजे तक उठ जाओ, बिस्तर को बिल्कुल छोड़ दो, टाटा बाय बाय, ओके, हम अब आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुबह उठते ही 2 काम करने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने बिस्तर को खुद सही कीजिए, उसकी सलवटें निकालिए, ठीक है। अपने पिलोज ठीक रखिए स्थान पर जहाँ वो होना चाहिए, और जो अपने बिस्तर को बिल्कुल सेट कर दीजिए। ये नहीं कि काम वाली आएगी वो करेगी या घर में और कोई करता हो वो करेगा, नहीं, आप अपने बिस्तर को खुद ठीक कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जीवन में जो कुछ चल रहा होगा ना, हलचल कुछ चल रही होगी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके बिस्तर में मैं वास्तु की भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी और मेरी वीडियोस में भी हैं, आप लोग मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे, व्रत त्योहार और कुछ वास्तु की चीज़ें मैं बताती हूँ, आगे भी मैं काफ़ी सारे टिप्स आप लोगों को बताती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो इंजॉय कीजिए लाइफ को, और लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए मिलिए सोनी चौहान से। बाय बाय।